मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप जिसमें पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में, तो आज हम उसके आगे स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ प्रोटीन। Protein is a macronutrient that is essential to building muscle mass. It means प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारे मसल्स को बनाने में बहुत ही क्या होता है, इसेंशियल होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जिनकी हमको बहुत ज़्यादा नीड होती है, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो प्रोटीन की हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है ना, जैसे सेल की ग्रोथ के लिए, कहीं पे अगर कट हो जाए उसके लिए। इट मीन्स कि जिन चीज़ों की हमें ऐसे तत्व यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो उसी तरह प्रोटीन भी आपका क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। दैट इज़ इसेंशियल टू बिल्डिंग मसल्स मास। मसल्स जो होती हैं हमारे बॉडी में, फर्स्टली तो स्किन होता है, स्किन के नीचे क्या होता है? मसल्स होता है, जहाँ पे ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो मसल्स मास को बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा क्या होती है? ज़रूरत होती है। समझ में आया? फिर इसके बाद ये क्या होता है? प्रोटीन जैसे पूरी बॉडी होती है, कोई भी, जैसे आपका घर है, घर छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना है, वैसे ही प्रोटीन भी एक घर की ही तरह आप समझ लो, जो कि छोटे छोटे एमिनो एसिड, कई सारे एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। सो केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड। अंडरस्टैंड? प्रोटीन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड। अब इसके बाद जैसे है प्रोटीन टेस्ट। अभी तो हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़े कि प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसेंशियल होती है। किस लिए? मसल्स मास को बनाने के लिए। और क्या करता है प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। ढेर सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स, वो सब प्रोटीन का क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन को अब हम चेक करने के लिए, जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, प्रोटीन को चेक करने के लिए कई प्रैक्टिकल किए गए हैं, जिसको कि हम प्रोटीन टेस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो आप उसको चेक करते हो ना कि डिजीज़ हुई है कि नहीं हुई है। तो उसी तरह हम फूड कंपोनेंट में प्रोटीन है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं। प्रोटीन टेस्ट क्या होता है? प्रोटीन टेस्ट जो होता है, प्रोटीन को चेक करने के लिए कि प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए हम जो टेस्ट करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन टेस्ट कहते हैं। और प्रोटीन टेस्ट जनरली हम कुछ केमिकल रिएजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या चेक करते हैं कि आयोडीन, मतलब कि स्टार्च है कि नहीं है। उसके लिए हमारा जो केमिकल रिएजेंट होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन होता है ना। ऐसे ही इसमें भी चेक करने के लिए क्या इसमें चाहिए होता है? कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। ये दो केमिकल रिएजेंट हैं जिनकी हमें हेल्प चाहिए होती है। किस लिए चाहिए होती है? प्रोटीन टेस्ट के लिए चाहिए होती है। ओके, तो अब आगे आते हैं। तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? इसके लिए सबस्ट्रेट क्या होता है? एक वर्ड आता है सबस्ट्रेट। अब ये क्या सबस्ट्रेट क्या है? होता क्या है कि जैसे हम कोई भी चीज़ चेक करते हैं, जैसे अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओ और टाइफाइड हुआ है, तो वह क्या, कौन सा टेस्ट करेगा? वो वाइडल टेस्ट करेगा। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वाइडल टेस्ट होता है। ओके, तो वो चेक करता है कि वाइडल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डालता है, नहीं सॉरी, उसको चेक करने के लिए वो क्या लेता है? हमारे बॉडी से ब्लड लेता है, ब्लड सैंपल लेता है ना। तो ये ब्लड सैंपल जो हुआ, ये क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट कहलाएगा।
तो सेम इसी तरह जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो हमें प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए भी चाहिए होगा कि हाँ किसका टेस्ट करना है। जिस चीज़ पे हम टेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग। क्या है सबसे अच्छा एग्जाम्पल? एग है। तो हम एग पे टेस्ट करते हैं। अब इसमें आप देखो क्या क्या है इसके लिए। सबस्ट्रेट तो एग है, रिएजेंट क्या है, ये कॉपर सल्फेट है और कॉस्टिक सोडा है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जब हम एक टेस्ट ट्यूब में एक जनरली प्रैक्टिकल हम साइंस लैब में जो करते हैं वो किस में करते हैं, टेस्ट ट्यूब में करते हैं, जो कुछ इस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह स्ट्रक्चर होता है ना इसका। देखो फिगर फिर से बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लंबी सी ऐसे नलीदार एक ऐसे कांच की क्या होती है, कांच की एक मतलब ऐसे स्ट्रक्चर की एक सीसी टाइप की होती है। इसका जो ये माउथ होता है ये ओपन होता है, ओके, ये क्लोज नहीं होता है, ये खुला हुआ होता है। तो इसी में हम कुछ कोई भी सबस्ट्रेट रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एग के टुकड़े रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे एग के टुकड़ा रखे हैं। फिर इसमें हम टेस्ट करने के लिए इसके रिएजेंट का यूज़ करेंगे। डैट मीन्स कि जैसे बीमार होने पे हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लड में कोई केमिकल डालते हैं जिससे हमें पता चलता है, जब वो रिएक्शन करता है तो पता चलता है। तो सेम उसी तरह हम रिएजेंट का यूज़ करते हैं कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। तो जो रिएजेंट का यूज़ करते हैं वो रिएजेंट हो गया है कॉपर सल्फेट हो जाएगा और कॉस्टिक सोडा हो जाएगा। तो इन दोनों के हम कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के 10-10 ड्रॉप इसमें डालते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो हम ये जो एग होता है डैट मीन्स की जो सबस्ट्रेट होता है उसका कलर जो होता है वो डार्क ब्लू में हो जाता है। डैट मीन्स की वायलेट कलर चेंज हो जाता है, ओके, वायलेट में चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गया प्रोटीन टेस्ट। इस तरह से हम प्रोटीन का टेस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या क्या है। जनरली सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। चीज़ यानी कि जो पनीर होता है, चीज़ आप लोग खाते होंगे, पनीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो मीट होता है, मीट में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे अच्छा जो है इजली अवेलेबल वाला जो होता है वो मिल्क होता है। मिल्क में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ जो सीरियल्स होते हैं, दैट मीन्स कि आप जो घर में दाल खाते हो, दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं प्रोटीन के, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है समझ में आ गया। प्रोटीन के लिए टेस्ट में क्या क्या यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं और कॉस्टिक सोडा। और इसका सब मतलब हम किस पे चेक करते हैं, तो जो प्रोटीन जहाँ जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के हम वहाँ से चेक करते हैं, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। तो आपकी बुक में तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एग का दिया है, तो आप एग का ही करना। अब इसके बाद देखते हैं नीडेड, प्रोटीन की नीड हमें क्यों होती है। प्रोटीन की नीड क्यों होती है, प्रोटीन की नीड होती है ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए। हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं पे भी कट हो जाता है या हमारा ग्रोथ कराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं ना कि इन्हें प्रोटीन वाली चीज़ें दो ताकि ये ग्रोथ करें, इनकी लंबाई बढ़े। या तो कभी कभी होता क्या कि जब हम खेलते हैं या अगर बाई चांस मिस्टेक से चोट लग जाती है, तो जब चोट लग जाती है तो उस चोट में क्या होता है कि हमारे बॉडी का पार्ट कट हो जाता है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। फिर ब्लड निकलने के कुछ दिन बाद वहाँ पे थोड़ा मतलब चोट टाइप का हो जाता है, घाव टाइप का हो जाता है। तो उस घाव को भरने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की होती है, ठीक है। तो प्रोटीन का क्या फंक्शन है, नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल या बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं विटामिन्स पे। विटामिन क्या होते हैं, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, कीप आइज, बोन, टीथ एंड जर्म्स। हमारे बॉडी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, किससे,
डिजीज़ से, जो कि हमारी आईज़ में हो जाती हैं, कभी कभी बोन्स में हो जाती हैं, टीथ में हो जाते हैं एंड जम्स में हो जाते हैं। तो उन मतलब कि हमारे आईज़, बोन, इन सब को बचाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो विटामिन होती है। क्या होती है? विटामिन होती है। जैसे कि विटामिन, और हाँ, विटामिन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो कि वाटर में इजली सॉल्युबल हो जाते हैं। मीन्स कि जैसे आप घर में अगर आप निरमा जानते होगे, सर्फ तो जानते ही होगे, सर्फ लो, पानी में उसको आप घोलो तो वो तो मिल जाता है। या तो सबसे अच्छा एग्जांपल नींबू ले लो। नींबू को आप पानी में अगर आप घोलोगे तो नींबू बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है? घुल जाता है, पता नहीं चलता ना कि नींबू डाला है कि नहीं डाला है। तो ये नींबू क्या है? वाटर सॉल्युबल है। और उसके अपोजिट अगर आप वाटर इनसॉल्युबल देखो तो वाटर इनसॉल्युबल मतलब कि जो वाटर में इजली सॉल्युबल नहीं हो पाते, मतलब कि जो वाटर में घुलते नहीं है, उनको वाटर इनसॉल्युबल कहते हैं। जैसे कि होता है क्या? ऑयल, फैट्स। अगर आप ऑयल के ड्रॉप को वाटर में डालोगे तो क्या होता है? आपको ऑयल ड्रॉपलेट दिखती है ना, दैट मीन्स कि वो सॉल्युबल तो हुआ नहीं है, तो वो वाटर इनसॉल्युबल विटामिन कहलाता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आ जाएंगे? विटामिन बी और सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आ जाएंगे? विटामिन बी एंड सी। और वाटर इनसॉल्युबल में कौन से आ जाएंगे? सबसे अच्छा तरीका है आप ऐसे लिख लो, अडेग। दैट मीन्स विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सब जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? अब आगे बढ़े। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन्स हमारे बॉडी में कैल्शियम का यूज़ किस लिए करती हैं? बोन्स और टीथ के लिए हेल्प करती हैं। किसके लिए करती हैं? बोन्स और टीथ के लिए। जो हमारे बॉडी में कैल्शियम पाया जाता है उस कैल्शियम को यूज़ कैसे करती हैं? बोन्स और टीथ के लिए। होता क्या है कि हमको विटामिन जो है डी, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट है। तो विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है। तो जब हम सनलाइट के सामने बैठते हैं तो जो ये कैल्शियम होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? रिएक्शन करता है और कैल्शियम का यूज़ करता है। किस में यूज़ करता है? बोन्स और टीथ में हेल्प यूज़ करता है। ठीक है, ऐसे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, बट होता क्या है? जब हम मतलब कुछ खाते हैं, कैल्शियम वाली चीज़ें खाएंगे तो हमारे बॉडी में कैल्शियम आता है। और जब ये कैल्शियम आ जाता है तब सनलाइट में क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाता है, ये अपना काम करता है, जिससे कि हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं? स्ट्रांग होती हैं। हड्डियाँ और टीथ स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। अब इसके बाद आता है मिनरल्स। और हाँ, विटामिन किस में पाए जाते हैं? सोर्सेज ऑफ विटामिन। विटामिन के सोर्स क्या क्या हैं? विटामिन के सोर्स जो हैं जनरली जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। क्या होती हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी सोर्सेज हैं। इसके अलावा और जो फ्रूट्स होते हैं वो सब भी बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, स्पिनच भी आपके जो हो जाएंगे, मतलब ग्रीन लीफ वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं। किसके सोर्स हैं? विटामिन्स के सोर्स हैं। और इसके अलावा दूध हो जाएगा, मांस हो जाएगा, मीट मतलब मिल्क, मीट, चीज़, ये सब किसके सोर्स हैं? विटामिन के। अब इसके आगे आते हैं मिनरल्स के लिए। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को किस लिए? ग्रोथ करने के लिए और बहुत ही अच्छे हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं। गुड हेल्थ बनाने के लिए मिनरल्स हेल्प करते हैं। तो मिनरल्स की जो सोर्सेज हैं वो जो आपके रूट वाले
मतलब जो मिट्टी में पाए जाते हैं, सॉइल में जो जनरली सॉइल के अंदर जो वेजिटेबल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, बटल गार्ड हो गया, चुकंदर जानते हो ना, चुकंदर हो गया। तो जो जो चीज़ें ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, कैरेट हो गया, ये सब जो है कैरेट, कैबेज, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में मिनरल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिनरल्स। तो मिनरल्स में भी कई चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मिनरल्स के कुछ मतलब मिनरल्स के टाइप होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नीड हुए होते हैं। हमारी बॉडी को ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती हैं। ये चीज़ें हमारी बॉडी में क्या करती हैं? हमारी बॉडी में इनका रोल होता है कि ये ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं और जो हमारे बॉडी की हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने में होती है। तो ये सब कुछ आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होता है, विटामिन कितने टाइप का होता है, कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं, इनके सोर्स क्या हैं। फिर हमने मिनरल्स पढ़ा कि मिनरल्स क्या, इनका क्या रोल होता है, हमारे बॉडी के लिए क्या रोल होता है और इनके क्या क्या सोर्सेज हैं और ये कैसे कैसे टाइप के मटेरियल को मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।